Hi everyone, welcome back to my video. So currently we are looking chart of Titan. हम लोग मंडे के लिए जो टॉप इंट्राडे स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर कौन से स्टॉक्स किस प्राइस एक्शन मोमेंटम पर बेसिस पर हमें अच्छे खासे मोमेंट मिल सकते हैं उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो मेरे आपके पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, हम लोग शुरू कर दें। टाइटन कंपनी में हम लोग देखते हैं पहले कि देखो मार्केट ने क्या किया है। इस टॉप से लेवल से एक रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आया है। पहले भी इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आ चुका था। ठीक है, इस लेवल से कहीं ना कहीं उसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस किया है। देखो मार्केट इस लेवल पर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। ठीक है, इस लेवल पर मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन किया। फिर जब मार्केट ने इस लेवल पर गया, ठीक है, इस लेवल पर गया, जब मार्केट ने नीचे की तरफ से इस लेवल तक मार्केट ने रैली किया। ठीक है, इस लेवल पर मार्केट ने जब पहले ये सपोर्ट हुआ करता था तो अभी मार्केट के लिए वो सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको बात? जो पहले सपोर्ट बन रहा था मार्केट में वो मार्केट को रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, फाइन, नो इशू। मार्केट ने इस पे ब्रेकआउट भी किया, फिर ब्रेकआउट फेलियर किया। ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रेकआउट फेलियर जब भी होता है तब इस टाइप्स के कैंडल मार्केट में बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े सेलिंग कैंडल्स मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहे। अभी मुझे क्या लग रहा है और मैं क्या एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आया। कहीं ना कहीं मार्केट एक वन टाइप ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की फिरात में है। फाइन, नो इशू। लेकिन अभी के लिए मार्केट क्या कर सकता है? देखो इस लेवल पर मार्केट ने जब पहले रेजिस्टेंस हिट किया, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, ये रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट अभी बना सकता है एक सपोर्ट। ठीक है ना? तो इस सपोर्ट को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो ही हम लोग कुछ सेलिंग प्लान करेंगे। दो कंडीशंस हो सकती है इसमें। इधर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ खुले, ठीक है, और इसी लेवल से कहीं पर एक सपोर्ट बनाए, थोड़ा सा थोड़ी देर वेट करे और फिर ऊपर की तरफ ये हमें दिख जाते हुए दिखाई दे। ये एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि अगर ये जो लेवल है, कौन सा, प्रीवियस डे हाई, अगर इस प्रीवियस डे हाई के 50% के ऊपर ये निकल चुका है तो हम लोग इसको बाय करने वाले। सिंपल एनालिसिस, ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं बनाया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। ठीक है, इतना ही है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम लोग तुरंत सेल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंपल एनालिसिस है। ओके, अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। बीपीसीएल। बीपीसीएल मैंने जो स्विंग्स का वीडियो बनाया था उस लेवल पर बीपीसीएल को मैंने इस लेवल पर बाय करने के लिए बोला था। अभी के लिए यही पर चल रहा है, विच इज अ गुड साइन की मार्केट ने वन टाइप ऑफ बुलिशनेस दिखाई, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की, अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। आने वाले दिनों में इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल्स हमें दिखाई दे सकते, ये भी लेवल्स हमें दिखाई दे सकते। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस ये होने वाला है स्विंग्स के लिए। कल के दिन, मंडे के दिन हमें क्या लेवल्स मिलेंगे उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। जो रिस्कीस्ट ट्रेडर है वो इस लेवल के ऊपर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, और जो सेपर साइड जाना चाहते हैं कि हम लोग सेफ जाना चाहता है तो इस लेवल्स के ऊपर मार्केट उसको, उन लोगों को बाय करना चाहता है। सिंपल प्राइस पॉइंट है, मार्केट ने एक बुलिशनेस दिखाई, अभी मार्केट इस लेवल पर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने के चांसेस है, चांसेस आर वेरी है। अगर मार्केट को इस लेवल पर बुलिशनेस दिखाने के बाद अगर फिर से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करना होता तो मार्केट एक दो दिन तक इस लेवल तक तो आ ही जाता और मंडे के दिन इस लेवल को ब्रेक करने के फिराक में होता। लेकिन मुझे, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इस लेवल के बाद आप लोग बाय कर सकते हो। अगला स्टॉक कौन सा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी विच इज अ गुड साइन की मार्केट ने एक पॉज बनाया है इतने बड़े फॉल के बाद। मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल पे फॉल आया, सपोर्ट बनाया, फिर फॉल आया, सपोर्ट बनाया। अभी देखो इस लेवल पर मार्केट क्या, दो कंडीशंस हो सकती है। इधर ये 4-5 दिन से एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये इधर ये नीचे की तरफ जा सकता है, और इधर ये छोटे 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 कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ
जा सकता है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट और बाइंग ऑलवेज स्लो। ठीक है, यही मार्केट का नियम रूल है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो जो सेफर साइड है वो इस लेवल के बाद बाइंग के लिए जा सकते हैं। जो रिस्कियस ट्रेडर है वो इस लेवल्स के बाद मार्केट में बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आपको बाइंग ऑफ साइड अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती है। भेल भेल देखो, मार्केट ने इस लेवल्स पर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट की, मतलब साइडवेज जा गया, ट्रेंड दिया, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करा। अगर लेवल इस लेवल्स के नीचे आ रहा है ना, तो हम लोग अभी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी इस स्टॉक की, इसलिए ये मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने वाले दिनों में इस लेवल तक जा सकते और फिर इस लेवल के जा सकते, क्योंकि अगर मार्केट को क्या है ना कि ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ठीक है, इस ब्रेकआउट के ऊपर ही मार्केट को एक वॉलेटिलिटी साइडवेज क्रिएट करनी चाहिए थी। ये नीचे की तरफ ऐसे सेलिंग साइड कैंडल बना रहा है ना, विच इज वेरी, मतलब क्या है ना कि पैनिक सिनेरियो मार्केट क्रिएट कर सकता है। 1 वीक में हम लोग देखते हैं, सिंपली 1 वीक में भी देखो कंटिन्यूसली एक शार्प सेलिंग जोन एरिया है। एटलीस्ट मार्केट को भी ये अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है 233, ये लेवल अगर 1 वीक में ब्रेक कर रहा है तो मार्केट को इस लेवल, ये जो इस कैंडल का 50% एरिया है, ये इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं, वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में मैंने आपको एक बात बोली थी कि 1 वीक में चार्ट्स देखो, 1 डे में भी दिखाता हूं मैं आपको कि ये जो लेवल है ना, ये मतलब जब ये थर्ड टाइम इस लेवल पर आ रहा था, कि इस लेवल पर 17 दिसंबर कुछ तारीख थी, मुझे अच्छी है, अच्छा खासा याद है, कि मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट थर्ड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा था, तब मार्केट ने इस ट्रेंडिंग ये दिखाई, वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद नीचे की तरफ आ गया और सेलिंग दिखाई अभी। तो थर्ड टाइम जब भी आ रहा था तो मैं बोला था कि ये ब्रेकआउट नहीं दे सकता, ये नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ शार्प फॉल दे सकता है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में अभी के लिए हम लोग वेदांता लिमिटेड में क्या देख सकते हैं, नीचे की तरफ से अगर ये विग आप लोग फॉरवर्ड करोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ से। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, पहले वो पहले ऊपर गया, सेकंड टाइम सपोर्ट पर आया, थर्ड टाइम ऊपर गया। ठीक है, कितनी बार मार्केट इस लेवल पर आ चुका है, ये छोड़ो क्योंकि इस लेवल पर पहले बाइंग हुई थी, थर्ड टाइम आ चुका है, ऊपर की तरफ थर्ड टाइम आ चुका है, फाइन, नो इश्यू, ऊपर की तरफ भी थर्ड टाइम आ चुका है। अभी के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे निकल रहा है ना, ये लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। और अगर मार्केट को इसी चैनल के बीच में रहना है, ठीक है, अगर मार्केट को इसी चैनल के बीच में रहना है तो एक वीकली कैंडल्स में हमें थोड़ी सी थोड़ा सा क्या पॉज कैंडल बना सकता है इस लेवल पर, फिर आने वाले दिनों में थोड़ी सी लो बाइंग मिल सकती है। ठीक है, और सेलिंग साइड अगर ये जाना चाहता है ना, तो विच इज अ गुड साइन कि नीचे की तरफ आने के लिए सिंक होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे मार्केट्स के सेंटिमेंट्स बेरिश है, तो हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर बाइंग भी हो चुकी है, इसमें अच्छी खासी बाइंग लेवल्स पर मार्केट आ चुका है। अगला स्टॉक देखते हैं, डीएलएफ, विच इज अ गुड साइन कि मार्केट देखो 1 वीक में भी अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हिट किया है मार्केट ने। मार्केट ऊपर इस लेवल पर मार्केट एक सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि वेदांता में रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से इसके ऊपर, मतलब ये जो ये सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, एक ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते इसको हम लोग, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो इस लेवल पर आ रहा है, मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाया, ऊपर की तरफ गया, थोड़ा छोटा सा एक पॉज कैंडल यहाँ पर बना है। अगर इस लेवल पर मार्केट को रेजिस्टेंस करना ही था ना, तो इस लेवल पर और भी एक बड़ी से सेलिंग कैंडल मिल सकती थी, ना कि इस लेवल की पॉज कैंडल मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी यार वेरी है कि नहीं, ये ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हम लोग इसको 1 डे में देखते हैं,
वनडे में भी एक पिक्चर परफेक्ट एरिया पर खड़ा हुआ है। क्या किया है मार्केट ने, एक सेलिंग दिखाई है, एक पॉज बनाया। अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करना है इस लेवल्स के सपोर्ट के, तो इस ये जो सपोर्ट एरिया है ना, इस सपोर्ट एरिया को मार्केट को अगर परफेक्टली रिस्पेक्ट करना है तो ये ऊपर की तरफ कल के दिन, मंडे के दिन जा सकता है। एसबीआई पहले वीकली कैंडल्स में दिखा देता हूँ मैं आपको कितना बेरिश दिख रहा है वीकली कैंडल में। अच्छा खासा बेरिशनेस इसमें मिल सकता है और मिला भी है हमें के लिए। ठीक है, दिखते हैं। देखो इस लेवल पर मार्केट ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है। जब भी इस लेवल पर ब्रेकआउट किया पहले सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, थर्ड टाइम आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया एक ही दिन में, नीचे की तरफ आया, फिर अभी ऊपर की तरफ चला गया। कहीं ना कहीं इस लेवल पर मार्केट आके वॉलेटिलिटी क्रिएट कर। तो अभी ये जो शार्प सेलिंग कैंडल्स दिखाई दे रही है ना, तो इस लेवल्स के नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आने वाले दिनों में हमें अच्छे खासे नीचे की तरफ टारगेट्स मिलते रहेंगे। वनडे में कैसे दिखाई दे रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको पहले। एक अच्छे एरिया पर खुला है, सॉरी दिख रहा है। एक पॉज कैंडल इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा फॉल आया है और इतने फॉल में दो ही एक और दो ही पॉज कैंडल मिला है हमें। तो अगर कल के दिन एक पॉज कैंडल बनाएगा तो एक अच्छी बात है। और इसको एसबीआई को आप लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बिहाफ पर भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि उसी के एनालिसिस पर या उसी के प्राइजेक्शन पर ये भी ट्रेड करता है। तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के में आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे, उसके ऊपर आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके एनालिसिस के बिहाफ पर आप लोग ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रेड कर सकते हो। बिरला सॉफ्ट के ऊपर देखते हैं हम लोग। बिरला सॉफ्ट 1 वीक में दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो बिरला सॉफ्ट अभी एक सपोर्ट लेवल पर है। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न के टाइप बना रहा था, एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी है। अगर ये रिट्रेसमेंट के ऊपर निकल रहा है ना, कैसे पता चलेगा रिट्रेसमेंट के ऊपर निकल रहा है, तो इस लेवल का जो 50% का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। और बिरला सॉफ्ट एक अच्छा खासा स्टॉक है। मार्केट ने इसमें बेरिशनेस भी दिखाई है। जो बेरिशनेस प्रॉफिट बुकिंग के बेरिशनेस है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो बेरिशनेस नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, तो अगर ये इस ट्रेंड का 50% भी मार्केट ने ब्रेक ऊपर की तरफ करता है तो हम लोग इसमें बाइंग साइड जा सकते हैं। वनडे में दिखा देता हूँ मैं आपको। वनडे में पिक्चर परफेक्ट एरिया में बाइंग साइड एक अच्छी खासी बुलिशनेस छोटी सी कैंडल बनाई, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाय साइड के लिए आप लोग प्लान कर सकते हो। अगला स्टॉक है कमिस। कमिस वनडे में देखो अभी और वीकली में देखो, वीकली में इतना बेरिश दिख रहा है ना, अच्छा बेरिश दिख रहा है वीकली में। और वीकली में क्यों आप लोगों को इस सेल साइड बता रहा हूँ मैं, देखो ऐसे सिनेरियोज मार्केट में आते रहेंगे। एक चैनल में बना रहा है मार्केट, एक कंटिन्यूसली सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो इसे नैरो रेंज बना रहा है मार्केट। ये नैरो रेंज को अगर ये ब्रेक डाउन किया है और फिर ये रिट्रेस कर रहा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो वनडे का कैंडल है, ये वनडे का कैंडल आया नीचे की तरफ, शार्प कैंडल नीचे की तरफ आया, फिर जब ये नीचे की तरफ से ऊपर गया शार्प रिकवर भी हुआ, फिर कल के दिन जब ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद अभी बेयरिशनेस अभी भी दिखाई दे रहा है, तो वनडे में ये फुल बियरिश है मेरे लिए। एटलीस्ट इस लेवल तक इसको आना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, ये इस लेवल का तो आना ही चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये प्रीवियस डे लो जो है वनडे का, ठीक है, अगर ये प्रीवियस डे लो है वनडे का, अगर वो ब्रेक कर रहा है तो हम लोग इसमें सेल साइड जा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सेपर साइड जाना क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है और क्वांटिटी के साइज पोजीशन साइज के साथ प्ले अराउंड आप लोग कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे लेवल पर दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है।
तो इस लेवल पर ही मैंने बोला था कि ये जो लेवल से सपोर्ट एरिया है, कहीं पर भी इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट किया, बाकी के 2 दिन मैंने इसको मतलब देखा नहीं है, फिर मेरे वॉच लिस्ट में क्या हुआ था मैंने देखा नहीं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अच्छा स्टॉक है, तो कल के दिन एक छोटा सा पॉज कैंडल इसमें पॉसिबल है, और ये पॉज कैंडल के बाद अगर ये फिर ब्रेक कर रहा है तो आप लोग इसमें बाई साइड के लिए जा सकते हो। लास्ट, रिलायंस। रिलायंस इज माय फेवरेट वन ऑफ द स्टॉक, कोई ट्रेड करता होगा तो ठीक है। रिलायंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो वीकली में रिलायंस कैसे दिख रहा है, कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, और अच्छी खासी बाइंग लेवल पर भी मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं इसीलिए अभी के लिए इसमें बेयरिश हूं, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये लेवल मार्केट में नहीं आता है, ठीक है। अगर कुछ प्रीवियस जो वीक है, ठीक है, ये जो प्रीवियस वीक है, अगर ये प्रीवियस वीक के ऊपर निकलता है तो ही मैं इसलिए बाइंग साइड जाने वाला हूँ, तब तक इसमें बाइंग साइड जाने वाला नहीं हूँ। और प्रीवियस वीक के बाद मैं सेल के लिए हूँ, वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ मैं आपको। और वनडे के लिए, वनडे में जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मैं इसमें बाइंग साइड के लिए नहीं जाने वाला हूँ, तब तक बाइंग साइड के लिए ये जस्टिफाई नहीं होने वाला है, ठीक है। इस लेवल के बाद ही आप लोग बाइंग साइड के लिए इसमें प्लान कर सकते हो, तब तक डब्ल्यू पैटर्न भी बना चुका हो मार्केट। बाइंग साइड, सॉरी, सेलिंग साइड के लिए इस लेवल्स के जाना, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो इंट्राडे के लिए। और जो पोजिशनल बेसिस पर टारगेट्स वो एक्सेप्ट करते हैं तो 1107 उनका टारगेट्स हो जाएगा। देखो यार, इस लेवल पर मार्केट में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मार्केट सेल ऑफर कर सकता है, और क्यों किया मार्केट ने सेल ऑफर, इस ट्रेंड, ये जो बड़ा ट्रेंड है ऊपर का, इस बड़े ट्रेंड का मार्केट ने 50% एरिया को रिट्रेसमेंट माना, फिर नीचे की तरफ चार, अभी थोड़ा सा ये यहाँ पर पॉज बना रहा है। इस पॉज के ऊपर अगर ये सेल साइड दिख जा रहा है ना, तो आप लोग को सेपर साइड के लिए अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान कर सकते हो, ये और भी नीचे की तरफ सिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। देखो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस में किस बेसिस पर एनालिसिस करता हूँ, और मेरे ट्रेड्स चलते हैं कि नहीं, मतलब जो मैंने स्टॉक्स के लेवल बताता हूँ उसके ऊपर स्टॉक वैसे बिहेव करता है कि नहीं, अगर वो आप लोग जाके देख सकते हो मैंने क्या बोला है पिछले वीडियोस में। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये अभी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस लेवल पर अभी तक देखा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।